बोलो गीता भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय। देखिए, आज सब कुछ बोलते हुए जैसा भी थोड़ा बहुत डाल पाती हूँ, उसके साथ आज नवरात्र है। आज से मैं गीता का प्रथम अध्याय शुरू करूँगी। जितना बोल पाया करूँगी उतना बोलूँगी। पूरा अध्याय बोलने की कोशिश करूँगी जब तक कि यदि मैं रही तो। मैं आज से प्रथमो अध्याय शुरू करती हूँ गीता भगवान का नाम लेकर। अब भगवान जी जाने मैं कितना बोल पाऊँगी, ये तो गीता भगवान के ऊपर ही निर्भर है। सो मैं अब प्रथम अध्याय को शुरू करती हूँ। गीता भगवान प्रथमो अध्याय प्रारंभ। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है? संजय उवाच। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन व्यवहार न युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। आचार्य बोले, हे आचार्य, आपके विद्यमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवहार खड़ी की गई हुई पांडवों पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। चौथे पांचवें अर्थ का श्लोक। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृतकेतु और चेतनगितान तथा बलवान काशीराज, पुरजीत, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेय स्वयं पराक्रमी दुर्योधन और बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी अपराधी हैं। ये चौथा और छठा श्लोक का हिंदी का केवल बोल रहे हैं जो समझ में भी आए। अब सातवें श्लोक का अर्थ है हे की व्याख्या। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने पक्ष में भी जो प्रधान है उसको आप समझ लीजिए। इसकी जानकारी के लिए मेरी सेनाओं जो सेनापति है उनको मैं बतलाता हूँ। ये मैं केवल हिंदी व्याख्या बोल रही हूँ, ना कि उसकी संस्कृत। पूरी हिंदी व्याख्या गीता की बोलूँगी। अब आठवां है। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही आत्मथामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा है। नवा, और मेरे भी लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सच युद्ध में चतुर हैं। दसवां श्लोक का की व्याख्या। 10 श्लोक की। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजेय है और भूमि द्वारा रचित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। 11वें की व्याख्या। इसलिए समोचक पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ये सब ओर से रक्षा करें। कौरवों से वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने इस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वरों से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे द्वारा ढोल, मृदंग और नरसिंह के आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उसका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण आवाज़ और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज जी ने पंचनायक नामक, अर्जुन ने देवता नामक और महायक ने कर्म वाले भीमसेन ने पांडुक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंतविजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुबोध और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी सिंह पुष्टि एवं धृष्टकुंज तथा राजा विराट और अज्ञ सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सभात पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और इस महानायक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजरते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात उनके
पक्ष लोगों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये राजन, इनके बाद कपिवंज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र समृद्धियों से देखकर उस सास चलने की तैयारी के लिए समय धनुष उठाकर हंसी के श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे आयुष, मेरे रथ को दोनों सेनाओं बीच में खड़ा है कीजिए, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध में व्यवहार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। बुद्ध दुर्योधन, युद्ध में ही चाहने वाले जो ये राजा लोग हैं, इन सेनाओं में आए हैं, इन युद्ध कारक लोगों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीम और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजलोकों के सामने उत्तम रक्षकों को खड़ा करके ये प्रकार कहा कि हे पार्व, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादा परदादा को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुदोकों को भी देखा, और वेका पूर्वा उन उपस्थित संपूर्ण बंधु बंधुओं को देखकर के कुंती नंदन पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। वेका उत्तरार्ध और 28वें वेका पूर्व। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सज्जन मुद्दायकों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर से कंप एवं रोमांस हो रहा है। वेका उत्थार्थ और हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। हे केशव, मैं लक्ष्मणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में सज्जन समुदायों को मारकर कलयुग भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज सुखों को ही है। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवों से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राजभोग सुख भोग अभिष्ट है, वे ही सब धन और जीव की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, सभी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, शाले, सभी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो करना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अंतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, आपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से ग्रसित हुए ये लोग कुल के नाश के उत्पन्न दोषों को मित्रों से विरोध करने में पाप नहीं देखते, तो भी जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से झटके के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश को जानने पर संपूर्ण कुल पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत संकट आ जाते हैं। वर्ण संकट कुल घातियों को और कुल को नर के काल में ले जाते हैं रहने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्रद्ध और तर्पण से विशिष्ट इसके पितर लोग भी उद्योग गतियों को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण शंकाकारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसे हम
सुनते आए हैं। हाँ शोक, हम लोग विद्वान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राजसुख के लोभ से सज्जनों मार्गों के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शास्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराज के पुत्र रण में मार डाले तो वो मारने के लिए भी अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्गिन मारने वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। प्रथमो अध्याय समाप्त। अब अगला अध्याय कल पढ़ेंगे। एक अध्याय हो गया, अगले दिन से जितना पढ़ पाएंगे उतना बोलेंगे। पहला अध्याय छोटा था। फट गया दूध जमे कैसे, फट गया दूध जमे कैसे, ओ प्रभु बिन ज्ञान मिले कैसे। फट गया दूध जमे कैसे, हमें प्रभु बिन ज्ञान मिले कैसे। यमुना नहाई मैं तो सरयू न आई, यमुना नहाया मैंने सरयू न आई। गंगा बिन ज्ञान मिले कैसे, गंगा बिन पाप कटे कैसे। फट गया दूध मिले जमे कैसे, गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, हमें प्रभु बिन ज्ञान मिले कैसे। शरबत पिया मैंने लस्सी भी पी ली, शरबत पिया मैंने लस्सी भी पी ली। पानी बिन असे बुझे कैसे, बिन पानी प्यास बुझे कैसे। फट गया दूध जमे कैसे, प्रभु फट गया दूध जमे कैसे। हमें हरि बिन ज्ञान मिले कैसे, हमें प्रभु बिन ज्ञान मिले कैसे। वृंदावन गई गोवर्धन भी आई, वृंदावन भी गए गोवर्धन भी गई। खाटू वाला श्याम मिले कैसे, ऐ खाटू वाला श्याम मिले कैसे। मुझे खाटू वाला श्याम मिले कैसे। फट गया दूध जमे कैसे, हमें प्रभु ज्ञान मिले कैसे, हमें खाना बिना ज्ञान मिले कैसे। बेटा ब्याह दिया बहू भी आ गई, बेटा ब्याह दिया बहू भी आ गई। बेटा ब्याह दिया बहू भी आ, बेटी बिन दान लगे कैसे, प्रभु बेटी बिन दान लगे कैसे। फट गया दूध जमे कैसे, हरि फट गया दूध जमे कैसे। मुझे कान्हा बिना ज्ञान मिले कैसे, मुझे हरि बिन ज्ञान मिले कैसे। मुझे प्रभु बिन ज्ञान मिले कैसे। फट गया दूध जमे कैसे, मुझे इनके बिना ज्ञान मिले कैसे। मुझे कृष्णा बिन ज्ञान मिले कैसे। बोलो श्री भगवान की जिंदगी, भगवद गीता की जय। बोलो गीता भगवान की जय। परम पूज्य गीता हे गुरुदेव महाराज कल्याण करो, सभी का कल्याण करो। वो तो गीता भगवान की जय। आज के आनंद की जय।